की सी दी है। अल्लाह ताला माता है जो उलमा, बलआम बिन बाऊरा एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदी, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि इसको कोई चीज मिलती है तब भी ये जुबान हाँफता रहता है, ना मिले तब भी हाँफता रहता है कि वो लालची है ना। यानी कुत्ते का काम ही है कि वो लालच में जुबान बाहर निकाल के रखे, चाहे पेट भरा हुआ हो या ना हो। उलमा की मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की दी है कुरान हकीम के अंदर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त मिसाल है। हम भी यही बात करते हैं, पंजाबी जी मुहावरा है कुत्ती चोराना रली है, सुने हैं ना। यानी चोर से बचाने के लिए, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाता है। जब कुत्ता ही चोरों को बताना शुरू कर दे कि फलां कीमती माल फलां जगह पे इसको लूट लो, तो इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चोराना रल गई है। यानी कुत्ता जो है वो उल्टा चोरों के साथ मिल गया है। हमारे उलमा की भी मिसाल यही है। वो उलमा जो अपनी पब्लिक को ये कह रहे हैं कुरान और सुन्नत ट्रैक ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तो ये इससे बड़ी क्या दुश्मनी है। हम गैर मुस्लिम को कैसे कुरान पेश करेंगे अगर हम अपने मुसलमान भाई को ये कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कुरान में वो कुछ लिखा है जो हमारे कीदों, हमारे बाबों के कीदों के खिलाफ है। अगर ये बात करेंगे तो गुमराह ही होगा ना। तो ये जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है इससे बड़े इस्लाम के दुश्मन कौन है। अब आप इनकी पगड़ियों से, दाढ़ियों से, तस्बीहों से, इनकी शक्लों से धोखा ना खाएं। इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये लोग। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। तो बात कहां से कहां निकल गई। अल्लाह ताला फरमाता है हमने माँ बाप, इनको माँ और बेटे दोनों को जहान वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी बनाया था। इन्ना हादिही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ऐ नबियों के मानने वालों, ये सब की सब उम्मतें, तमाम नबियों के पैरोकार और अंबिया की तालीमात एक ही थी। व अना रब्बुकुम फअबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरी ही इबादत करो। यानी ईसा, मूसा, इब्राहिम, नूह अलैहिमुस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ही दरख्त की शाखें हैं, एक ही दरख्त के फल हैं। ये कोई डिफरेंट तालीमात नहीं है, बुनियादी अकायद सेम है। हाँ, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर कुछ तब्दीली की, लेकिन बुनियादी अकीदा तौहीद सब का सब एक, और वही अल्लाह ताला ने बात कर दी। व अना रब्बुकुम, और मैं हूं तुम्हारा रब, फअबुदून, बस मेरी इबादत करो। व तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, मगर लोगों ने पारा पारा कर दिया आपस में दीन को। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सब के सब को लौट कर हमारे पास आना है। अल्लाह ताला माता हमने एक दीन दिया था लेकिन लोगों ने फिरके बना लिए। एक तो ये अंबिया के नाम पर ये तकसीमें हुई, और बाद में फिर नबियों के मानने वालों में भी बुजुर्गों के नाम पे तकसीमें हो गई। यानी आज ईसाई, यहूदी और मुस्लिम्स नबियों के नाम के ऊपर अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना। हालांकि तालीमात एक है, और हम क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं? हम किसी नबी का डिनाई नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी में फर्क नहीं करते। लेकिन यहूदियों को देखें, हजरत ईसा का इनकार करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयों को देखें, हजरत मूसा को भी मान रहे हैं, हजरत ईसा को भी मान रहे हैं, हमारे नबी का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पगडंडी अलग कर ली है। और हमें क्या तालीम दी गई कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसा ही पैगंबर मानते हैं जिस तरह के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला भी वैसे ही काफिर है जिस तरह किसी एक पैगंबर का इनकार करने वाला काफिर है। सेम ये अल्लाह ताला ने। लेकिन फिर उम्मत के अंदर क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त जब गुजरता गया, लोगों ने अपने बुजुर्गों, बाबों के नाम के ऊपर फिरके खड़े करना शुरू कर दिए। उसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं था। यानी इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद हंबल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन अलैहिमुस्सलाम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बनाए, अपने हमारे नामों के ऊपर चीजों को डिवाइड कर दें। उनकी कहीं ये तालीमात नहीं थी। उनकी तालीमात तो ये थी कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर चला जाए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बना लें। तो मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा। आज जब हम ईसाइयों को कंडेम करते हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें कभी गुमान भी नहीं होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम तौहीन कर रहे हैं। हम तो कह रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी गलत है, ईसा अलैहिस्सलाम तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, उनका कौन इनकार कर सकता है? उनसे तो हम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों के नाम के ऊपर फिरके बनना शुरू हुए, फिर आगे चलता रहा काम यहां तक पहुंचा कि अब आप देखें कि इस हालत तक बिगाड़ आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नाम पे फिरका बनाने वाले लोगों की अपनी हालत यह हो गई है, उन्होंने अपने इधर जो 14वीं सदी के दो बाबे थे उनके नाम के ऊपर फिरके बना लिए, बरेलवी और देवबंदी। दोनों अपने आप को हनफी कह रहे हैं, दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इमाम हनीफा के पैरोकार हैं, और दोनों एक दूसरे को माशाअल्लाह काफिर भी समझते हैं, गुस्ताखे रसूल भी समझते हैं, मुशरिक भी समझते हैं।
ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اسی نام کے اوپر انہوں نے مسجدیں بھی الگ کر لی ہوئی ہیں، اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو. تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی. یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے، جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا. چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم